नीट यूजी के चल रहे महाभारत में आज युधिष्ठिर ने भी अपना वो रोल अदा कर दिया जिसकी कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज एएनआई जैसे न्यूज एजेंसी ने न्यूज को एक इस तरह से प्रेजेंट किया जिसका कि उसके बच्चों के मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसने बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कह दिया कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित हो गई है, नीट काउंसलिंग हैज बीन डिफर्ड टिल द फर्दर नोटिस। कोई भी चीज स्थगित तब मानी जाती है जब उसका कोई शेड्यूल आया हो। प्लीज अंडरस्टैंड, नीट यूजी काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नहीं आया था। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि 6 तारीख जो बहुत बात सोशल मीडिया पे लोग कर रहे थे उसका कोई आधार नहीं था। कोई भी ऐसा शेड्यूल लॉन्च नहीं हुआ था जहां पे ये बात हो कि काउंसलिंग 6 तारीख से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी जो एक एफिडेविट की बात की जा रही है वो उन्होंने ये कहा था कि हम 6 तारीख से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 6 तारीख से शुरू कर रहे हैं। और जहां तक ये डेफरमेंट की बात है, जिस तरह से बच्चों को प्रेजेंट की जा रही है, कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक सवाल क्रिएट किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमें दोबारा से रीनीट देना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। परसों की जो हियरिंग भी है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उसमें कोई रीनीट की कोई संभावना है। आप बिल्कुल किसी भी तरीके से अपने इस तरह के न्यूज को अपने दिमाग पे मत हावी होने दीजिए। अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी मानसिक शांति को इस तरह से परेशान मत कीजिए। मैं समझता हूं कि आपके मासूम दिलों पे और दिमाग पे किस तरह का इंपैक्ट होगा इन सब चीजों को लेके, बट प्लीज अपने आप को इंसुलेट कीजिए। हो सके तो अगले कुछ दिन तक यूट्यूब देखना बंद कर दीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नीट यूजी के चल रहे हंगामे के बीच में आपके लिए सबसे क्रिटिकल यही है कि आप अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप किसी भी फेक न्यूज, किसी भी स्कूप के वेट में मत रहिए। कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जहां पे आपको रातों रात में कहीं अप्लाई करना होगा और रातों रात में आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अगर कोई भी एक्टिविटी होगी, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, उसके लिए हर अथॉरिटी को कम से कम आपको 5 से 7 दिन का टाइम देना ही होगा। तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि जहां पे रातों रात आपके कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखिए, कोशिश कीजिए इन सभी चीजों से अपने आप को इंसुलेट कीजिए। और अगर जो भी बच्चा या माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो कहते हैं कि हमारे पास एक क्रेडिबल शेड्यूल था जिसको कि डेफर किया गया है या जिसको स्थगित किया गया है, प्लीज शेयर दैट विद मी एंड आई चैलेंज दैट। देयर वाज नो शेड्यूल फॉर काउंसलिंग एवर रिलीज्ड, देयर वाज नो नोटिस फ्रॉम एमसीसी, देयर वाज नो नोटिस फ्रॉम एनएमसी। काउंसलिंग को होने के लिए आपको एक बात का समझना जरूरी है कि सबसे पहले एनएमसी को एक शेड्यूल लॉन्च करना होता है, उसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। बिना काउंसलिंग शेड्यूल के लॉन्च हुए कोई भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो प्लीज किसी भी इस तरह की अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखिए और कोशिश कीजिए कि काउंसलिंग का जब ऑथेंटिक शेड्यूल आए, नोटिफिकेशन आए, उसी पे अपना काम शुरू कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।